नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता प्रवचन में आपका स्वागत करती हूँ। द्वितीय अध्याय चल रहा है जिसमें हम जीवन के सिद्धांत देखेंगे। विनोबा जी लिखते हैं, स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने आप उसी का पालन होना चाहिए, परंतु अनेक प्रकार के मोह के कारण ऐसा नहीं होता अथवा बड़ी कठिनाई से होता है, और हुआ भी तो उसमें विष यानी अनेक प्रकार के दोष मिल जाते हैं। स्वधर्म के मार्ग में कांटे बिखरने वाले मोह के बाहरी रूपों की तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी जब मुख्य बात दिखाई देती है, संकुचित और छिछली देह बुद्धि, मैं और मेरे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति, बस इतना ही मेरा दायरा है। इस दायरे के बाहर जो है वे सब मेरे लिए गैर और दुश्मन है। यह देह बुद्धि भेद की ऐसी दीवार खड़ी कर देती है, और तारीफ यह है कि जिन्हें मैंने मैं अथवा मेरे मान लिया, उनके भी वह केवल शरीर ही देखती है। देह बुद्धि के इस दोहरे पेज में पड़कर हम इस तरह से छोटे डबरे बनाने लगते हैं। प्राय सभी लोग इसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। इनसे किसी भी इनसे इनमें से किसी का डबरा बड़ा तो किसी का छोटा, परंतु है आखिर वह डबरा ही। इस शरीर की चमड़ी के जितनी ही उसकी गहराई। कोई कुटुंब अभिमान का डबरा बनाकर रहता है, कोई देश अभिमान का, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर नाम का डबरा, हिंदू मुसलमान नाम का दूसरा। ऐसे एक दो नहीं, अनेक डबरे बने हुए हैं। जिधर देखिए उधर ये डबरे ही डबरे। हमारी इस जेल में भी तो राजनैतिक कैदी और दूसरे कैदी इस तरह के डबरे बने ही हैं, मानो इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। परंतु इसका नतीजा क्या होता है? यही कि हीन विचारों के कीड़ों की बाढ़ आती है और स्वधर्म रूपी आरोग्य का नाश होता है। ऐसी दशा में स्वधर्म निष्ठा अकेली पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए दूसरे दो और सिद्धांत जागरूक रखने पड़ते हैं। एक तो यह कि मैं यह मरियल देह नहीं हूं, देह तो केवल ऊपर की क्षुद्र पपड़ी है, और दूसरा यह कि मैं कभी न मरने वाली अखंड और व्यापक आत्मा हूं। इन दोनों को मिलाकर एक पूर्ण तत्वज्ञान होता है। यह तत्वज्ञान गीता को इतना आवश्यक जान पड़ता है कि गीता उसी का पहले आवाहन करती है और बाद में स्वधर्म को अपनाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि तत्वज्ञान संबंधी ये श्लोक प्रारंभ में ही क्यों? परंतु मुझे लगता है कि गीता में यदि कोई श्लोक ऐसे हैं जिनकी जगह बिल्कुल नहीं बदली जा सकती, तो वे ये ही श्लोक हैं। इतना तत्वज्ञान यदि मन में अंकित हो जाए तो फिर स्वधर्म बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। यही नहीं, स्वधर्म के अतिरिक्त और कुछ करना भारी मालूम पड़ेगा। आत्म तत्व की अखंडता और देह की क्षुद्रता, इन बातों को समझ लेना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं सत्य हैं। परंतु हमें उनका विचार करना होगा, बार बार मन में उनका मंथन करना होगा। इस चमड़ी के महत्व को घटाकर हमें आत्मा को महत्व देना सीखना होगा। आज के कुछ श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीर्स्तत्र न मुह्यते। जैसे इस शरीर में जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, शोक नहीं करता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख तथा आगमा पाइनो अनित्याः तां स्थिति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र,
सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तुम उनको सहन करो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोऽपि दृष्टोऽन्त त्वन्यो तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। नाश रहित तो तुम उनको जानो जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्री कृष्णार्पणम।